योगी ने लिख दी थी मुख्तार अंसारी की बर्बादी की तारीख। बुलडोजर वाले बाबा से टकराने की भूल पड़ गई भारी, मिट्टी में मिल गया मुख्तार। कृष्णानंद राय के सीने में 500 राउंड गोली उतारने वाला खून की हुई उल्टी से मरा। पहले बेहोश हुआ, 9 डॉक्टर्स ने 3 घंटे तक किया इलाज, फिर भी नहीं बनी बात। 786 नंबर की गाड़ियां, 6-6 फुट के बॉडीगार्ड, कभी जेल से चलाता था सरकार। बैठे बैठे करवा देते थे पोस्टिंग और ट्रांसफर, अब 72 हूरों के पास पहुंचा मुख्तार। मुख्तार की कहानी की हर लाइन में खौफ की बोली और गोली की आवाज है। ठसक ऐसी कि पत्रकारों से मिलने आए तो हाथ में कट्टा टांग कर ले आता था, कमर में खोलकर दुनाली दिखाता था, फिर कहता था पूछो क्या पूछना है। 786 नंबर की 20-30 गाड़ियां जब टोल से गुजरती तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती थी कि पलटकर एक सवाल पूछ दें। जजों की कलम उसके खिलाफ फैसले लिखने से पहले कांप जाती और मोस्ट वांटेड होने के बावजूद आईजी, डीआईजी उसे घर तक छोड़ने आते। सफेद कागज पर लिखा मुख्तार अंसारी का लिखा नाम बैंकों के बॉन्ड पेपर जैसे काम करता था। किसी भी ठेके पट्टे में जाकर दिखाओ तो गारंटी मिल जाती है कि ठेका उसी के नाम पर होगा। इससे पहले कि मुख्तार की जिंदगी के जुर्म के पन्नों की तरफ झांके, उसके दहशत की दास्तां सुन लीजिए। जून 1963, जगह गाजीपुर का यूसुफपुर गांव। एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में जब बच्चे की किलकारी गूंजी तो पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटी गई। दादाजी का नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो महात्मा गांधी के साथ आजादी के आंदोलन में शिरकत कर चुके थे। मुख्तार पैदा हुआ तो नैन नक्श उन्हीं के जैसे थे, इसलिए नाम उनके जैसा ही पड़ा, मुख्तार अंसारी। सिर्फ 23 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी पर पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ। पढ़ाई की उम्र में उसने कट्टों और पिस्तल से खेलना शुरू किया। 80 के दशक में पूर्वांचल में 2 उद्योग तेजी से उभर रहे थे। पहला ट्रेनों का जाल बिछ रहा था तो रेलवे के स्क्रैप का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा कोयले के खदानों तक रेलवे की डायरेक्ट पहुंच बन रही थी। मुख्तार अंसारी मुख्य रूप से रेलवे का स्क्रैप और कोयले का बड़ा ठेकेदार था। मुख्तार के काले कारोबार ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक पांव पसारा हुआ था। मुख्तार के बिना आदेश के रेलवे के स्क्रैप और कोयले का कोई टेंडर नहीं ले सकता था। इसी धंधे में उसने खून खराबा शुरू किया और चंद महीनों में ही शूटरों की फौज भर्ती कर ली। ये वो दौर था जब राजनेता भी अपराधियों, माफियाओं के आगे शरणागत ही नजर आते थे। मुख्तार धीरे धीरे सत्ता पर भी अपनी पकड़ बनाता रहा। ये वो दौर था जब बहुजन समाज पार्टी यूपी में तेजी से उभर रही थी। मुख्तार लगातार कानून और आग दोनों से खेल रहा था। उसे ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि बचना है तो सफेद कॉलर वाला बनना ही पड़ेगा। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा से टिकट हासिल कर लिया और यहाँ से उसका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इसके बाद वो मऊ से लगातार जीत हासिल करता रहा। 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार 2017 में आखिरी बार मोदी लहर के बावजूद विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहा, लेकिन ये उसकी आखिरी जीत साबित हुई। मुख्तार के दहशत की कई कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी है 2002 से 3 की,
इलाज के बहाने जेल से निकला मुख्तार, सीधे पहुंचा डीजीपी ऑफिस और आईजी को जबरन गले लगाया और थमा दी 250 पुलिस वालों की ट्रांसफर लिस्ट। मायावती के दौर में मुख्तार अंसारी सत्ता के पाले गए सफेद पोशों के संरक्षण में चला गया। माननीयों की जी हुजूरी के बदले उन्हें मुख्तार की आर्मी सुरक्षा देती थी। कहते हैं मुख्तार का ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसका मुख्यालय खुद लखनऊ की सेंट्रल जेल थी। मायावती के उस दौर में मुख्तार की सियासत का रसूख ऐसा था कि लखनऊ से मऊ तक पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक के ट्रांसफर मुख्तार अंसारी की लिखी एक सादी पर्ची पर भी हो जाते थे। लखनऊ में उन दिनों ऐसी ही हनक में विधायकों के आवास यानी दारुल सफा से टाइप सेंटरों पर सैकड़ों चिट्ठियां टाइप हो जाती थी। 2000 के बाद का ये वक्त मायावती के शासनकाल का दौर था। तब उन दिनों मुख्तार लखनऊ की जेल में था और बीएसपी के कोटे का विधायक भी। जलवा ऐसा था कि ट्रायल के बीच जेल में बंद मुख्तार इलाज के बहाने लखनऊ के केजीएमयू से निकला और पूरा लाव लश्कर एम्बुलेंस के साथ गया। मुख्तार को यूं तो नियम के मुताबिक जेल वापस जाना था, लेकिन काफिला लखनऊ के डीजीपी दफ्तर की ओर मुड़ गया। एक सजा याफ्ता कैदी डायरेक्ट उस स्टेट के डीजीपी से मिलने पहुंच गया। सैकड़ों समर्थकों और कुछ पुलिसकर्मियों के लिए गाड़ी डीजीपी ऑफिस के गेट पर रुकी। मुख्तार गाड़ी से नीचे उतरे और दोनों हाथ ऊपर कर अंगड़ाई ली। चारों ओर देखा, फिर भीड़ के साथ अंदर प्रवेश कर गए। मुख्तार भले जेल की कैद में थे, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा था कि गेट पर एसपी और डीआईजी रैंक के अफसर रिसीव करने पहुंचे थे। डीजीपी दफ्तर के गेट पर किसी भी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तब के वांटेड मुख्तार को रोक सके और ये कह दे कि रजिस्टर में साइन कर दो साहब। उस वक्त के आईजी के केबिन में पहुंचकर मुख्तार ने पीछे हाथ बढ़ाया और 250 पुलिसकर्मी की एक लिस्ट निकालकर टेबल पर जोर से मार डाली। फिर मुस्कुराते हुए आईजी साहब को उसने लिस्ट पकड़ाई और फिर समर्थकों के साथ गेट की ओर चला गया। तीन दिन पहले ही डॉक्टर्स ने बताई थी सच्चाई, फिर भी परिवार ने असली बात छुपाई। मुख्तार की मौत पर उसका परिवार बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? 3 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे परिवार नहीं बता रहा। कहा जा रहा है कि मुख्तार को यूरिन इन्फेक्शन था। 3 दिन पहले जब आधी रात को उसे अस्पताल लाया गया, तभी डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर बताई थी। खैर, मुख्तार के पाप का घड़ा भर चुका था और जब ये घड़ा फूटा तो अंत बहुत दर्दनाक हुआ। मुख्तार पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।